हाँ जी, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जैसे कि अल्टरनेट डे वाला कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। फिर आगे टाइम एंड एफिशिएंसी द्वारा कि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उस पे क्या क्या सवाल आते हैं। इसके अलावा जो पर्सन चले गए या नए ज्वाइन किए, और कुछ कॉन्सेप्ट हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम पे। इसके बाद टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 आगे आएगा, तो फिर जाके आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा। तो लेट अस डिस्कस टुडेज क्लास। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही मैंने कह दिया था कि आज कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, तो उनमें से एक कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट डेज का, कि जब अल्टरनेट डेज का सम आता है तो हमें उसे कैसे टैकल करना है। अल्टरनेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के एक, एक छोड़कर एक। जैसे मान लो ये बंदे मतलब बैठे हुए हैं, ए बी सी डी, ये माने हुए हैं, तो इनमें से अल्टरनेट क्या होगा? अल्टरनेट होगा जैसे ए के बाद क्या है? सी, ये अल्टरनेट है। अगर इधर सी डी ई एफ भी होता तो अल्टरनेट एक छोड़ के एक है। सी के बाद ये ई के बाद फिर ये ई डैश मान लो, ठीक है। ऐसे ही बी और डी अल्टरनेट होंगे, डी और ये डी डैश अल्टरनेट होंगे, और ऐसे अप टू सो ऑन। तो ये अल्टरनेट का मतलब है। अब हम देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में जो अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है वो कैसे पूछा जाता है। ओके, तो लेट्स डू इट। तो सम ये कह रहा है कि एक्स एंड वाई दो पर्सन हैं, कैन डू अ वर्क इन 12 एंड 18 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी होती है किसी की भी। तो एक्स 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, वाई जो है वो 18 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। तो जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। दोनों का एलसीएम 18 टू द 30, तो 36 आ रहा है एलसीएम। 12 3 द 36, 18 टू द 36। तो ये जो बीच में आती है ये क्या होती है? ये एफिशिएंसी है, यानी कि इसका एक दिन का काम 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट, ठीक है। और ये उसका टोटल वर्क आ गया। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अब वो कह रहा है इफ एक्स स्टार्ट फर्स्ट, एक्स ने पहले स्टार्ट किया, तो एक्स एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है ना, एक्स ने पहले स्टार्ट किया। एंड वर्क बोथ ऑन अल्टरनेट डेज, उसके बाद में दोनों अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लो एक्स ने पहले स्टार्ट किया, फिर वाई ने अगले दिन किया, फिर एक्स ने किया, फिर वाई ने किया, फिर एक्स ने किया, फिर वाई ने किया, अप टू सो ऑन। जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक काम चलता रहा। ओके, अब देखो एक्स और वाई 2 दिन में एक फिक्स्ड काम कर रहे हैं। देखो एक्स तो एक दिन में 3 काम करता है ना, फिर वाई अगले दिन में 2 काम करेगा, फिर एक्स अगले दिन में 3 काम करेगा, फिर वाई 2 काम करेगा, फिर एक्स अगले दिन में 3 काम करेगा, फिर वाई 2 काम करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, अच्छा, अब हमें जहाँ पे किस बात पे फोकस करना होता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क पे फोकस करना है। इधर अगर हम अकेले अकेले लें, जैसे ये पहला दिन है, ये दूसरा, फिर ये तीसरे दिन एक्स ने किया, फिर चौथे दिन एक्स ने किया, फिर पांचवें दिन एक्स ने किया, फिर छठे दिन किया, तो इक्वल इक्वल नहीं आ रहा अमाउंट। पहले 3 है, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, 2, 3। इन ऑर्डर टू मतलब कन्वीनियंस, है ना, हमें आसानी से सम को करने के लिए ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क लेना पड़ेगा, जो कि जो वो वाला नंबर जो फिक्स्ड अमाउंट पे रिपीट होता रहे। तो ये देखो इनके जो 2 दिन का काम है ना, ये 3 2, ये 5 है, ये फिक्स है। फिर आगे 2 दिन में ये फिक्स काम कर रहे हैं, फिर आगे ये 2 दिन में फिक्स काम कर रहे हैं। तो हमें फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क लेना है ताकि हम आसानी के साथ इसे कैलकुलेट कर पाए।
तो देखो 2 दिन में ये 5 काम कर रहे हैं, 2 दिन में ये 5 काम कर रहे हैं। 36 तक पहुंचने के लिए हमें मतलब 5 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 36 के बिल्कुल क्लोज है, इसके ऊपर नहीं है, इसके जस्ट नीचे है, तो वो 35 है। यानी कि ऐसा 7 दिन तक चलता रहेगा, 7 बार होगा। यानी कि अगर 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो ये 14 दिन में 35 काम कर लेंगे, ये बात है। लेकिन काम तो कितना है, काम तो 36 है, तो 1 यूनिट अब भी बच गया। अब 1 यूनिट कौन करेगा, फिर से बारी x की आएगी क्योंकि x ने पहले स्टार्ट किया था। 1 यूनिट काम है, x 1 दिन में 3 काम करता है, 1 यूनिट काम बचा है, तो x उसे कितने टाइम में खत्म कर लेगा? जो टाइम होता है वो होता है टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। टोटल वर्क अब 1 बचा है, एफिशिएंसी जो x की वो 3 है, तो 1/3 दिन में वो काम पूरा कर लेगा। 14 दिन तो ये मतलब चले गए, प्लस 1/3 दिन और मतलब लग गया, तो इसे हम लिखेंगे 14 1/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। हम ऐसे इसे मतलब डील करेंगे। ये जो है ना, ये ऐसे नंबर, इसे कहते हैं क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू प्लस आर अपॉन डी। तो आई होप आपको जो फर्स्ट सम है वो समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर गलती जो होती है ना, वो जहाँ से होती है, इस पॉइंट से, कि लोग क्या करते हैं कि 2 दिन में 5 हो रहे हैं, तो वो 14 दिन मतलब ऐसे जो मतलब ग्रुप है ना, ग्रुप उसको एक ही मान लेते हैं। जैसे ये 2 को एक ही मान लेते हैं, ये भी 2 मतलब एक नहीं है, ये 2 है। जहाँ पे 2 दिन लग रहे हैं अलग अलग, तो इधर 2 मानना है। 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं, 1 दिन में 5 काम नहीं हो रहा है। वो क्या करते हैं, ऐसे मतलब जल्दबाजी में देखते हैं, अच्छा 5-5 का ग्रुप बन रहा है, 1 दिन में 5 काम हो रहे हैं, तो 7 में मतलब 35 जो वर्क मतलब बनेगा उसमें 7 दिन लगे। नहीं, जल्दबाजी में ऐसा मत कर लेना कि इस ग्रुप को 1 दिन नहीं मान लेना। ये 2 अलग-अलग दिन है, तो इसे 2 अलग-अलग दिन ही मानने हैं। बस गलती जहाँ से होती है, और ये गलती तब होती है जब हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन की सेंस क्या है। ए एंड बी किसी काम को 40 और 50 दिन में रिस्पेक्टिवली करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए है वो किसी काम को 40 दिन में कर लेता है, और जो बी है वो किसी काम को 50 दिन में कर लेता है। तो सबसे पहली जो बात है, हमें क्या निकालना होता है, हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। तो ये जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क काउंट किया जाता है। तो एफिशिएंसी होती है 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ये 5 काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है, ये 4 यूनिट काम कर रहा है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि ए स्टार्ट फर्स्ट एंड देन वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। इसका मतलब बी भी साथ में काम कर रहा है अल्टरनेट डे पे। जो पहले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ऐसा चलता रहा। देखो एक दिन में ए कितने काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और अगले दिन बी कितने काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, फिर 5 कर रहा है, फिर 4 कर रहा है। तो अगर हम इसे ईजी करना है तो हम इसका ग्रुप बना लेंगे, सेम सेम इंक्रीज मतलब कैसे हो रहा है। तो ये देखो 5 और 9 का इंक्रीज 2 दिन में हो रहा है, फिर अगले 2 दिन में भी 9 का इंक्रीज होगा, और ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब 2 डेज में 9 का अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें मतलब कितना वर्क चाहिए, ये 200 है ना, तो हमें इसके पास पहुंचना है। तो इससे डिवाइड कर लो, 200 को 9 से क्या कर लो, डिवाइड, 9 टू द 18 20, 9 टू द 18 2, तो देखो 22 पे जा रहा है। क्यों, तो 22 आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई इसे करना है 2 डे को। तो आप 22 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ये 22 से किया, ये भी 22 से किया, तो ये 44 डे आ गया। 44 डे में फिर कितना काम होगा, 198। तो 2 काम फिर भी बच गए, और ये जो 2 काम है, जो बैलेंस बचा है 2 काम, वो कौन करेगा, वो अब बारी ए की है। ए एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम। तो
2 काम ये कितने दिन में करेगा? 2/5 दिन में। मैंने पहले ही बताया था। टोटल टाइम किसके बराबर होता है? टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। टोटल वर्क अभी कितना है? 2 है और एफिशिएंसी कितनी? 5 है। तो अब ये आगे 44 दिन, ये आगे 2/5 दिन, तो ये हुआ 44 प्लस 2/5। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44 2/5 डेज। दिस इज आंसर। तो ये जो सम है इसमें ये क्या कह रहा है? ए एंड बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला काम होता है एफिशिएंसी निकालना। तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम टोटल वर्क 60 हो गया। 12 5 द 15 4 द 23। ये एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है। अब वो कह रहा है ए ने पहले स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में बी और सी लगातार काम कर रहे हैं। इसका मतलब फिर आगे ए ने स्टार्ट करेगा, फिर बी और सी लगातार करेंगे, फिर ए स्टार्ट करेगा, फिर बी और सी लगातार करेंगे। तो ए पहले 5 काम कर रहा है, फिर ये 4 कर रहा है, फिर 3, फिर 5 कर रहा है, फिर 4 कर रहा है, फिर 3, फिर 5 कर रहा है, फिर 4 कर रहा है, फिर 3, ऐसे चलता रहेगा। तो एक फिक्स नंबर देखो 3 दिन के बाद ऐड हो रहा है। ये 3 डे है, 3 दिन के बाद देखो मतलब कितना ऐड हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन पे टाइप में मैंने करना था इफ ए स्टार्ट ऑन फर्स्ट एंड देन ऑल वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। तो पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है। तो 3 दिन में ना 5 और 9, 9 दिन 12 काम हो रहे हैं। 3 दिन में 12 काम हो रहे हैं, तो 60 तक कितने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5 से। तो इधर भी 5 से होगा मल्टीप्लाई। तो ये 15 डे में 60 काम हो जाएंगे। तो 60 काम के लिए 15 डे हो गए, कोई भी बैलेंस बचा नहीं, तो 15 आंसर है। कितना सी देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत आराम से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10, 20 और 30 दिन। तो पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लो। ए जो है 10 दिन काम करता है, बी 20 दिन काम कर रहा है, सी जो है वो 30 दिन काम कर रहा है। टोटल वर्क इसका आ गया 60, 30 दूनी 20 तिये 10 छिके, ये एफिशिएंसी आ गई। ये आ गया टोटल वर्क जो कि एलसीएम होता है। ठीक है, जहां तक तो बात क्लियर है। अब ये जो लाइन बोल रहा है ना, इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी। असिस्टेड का मतलब सहायता हो रही है, ए की सहायता हो रही है बी एंड सी के द्वारा ऑन अल्टरनेट डे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, आगे करके ऐसे दिन है। तो वो कह रहा है ए तो हर एक दिन काम कर रहा है। देखो ए असिस्टेड बाय बी एंड सी, यानी कि ए तो हर एक दिन काम कर रहा है, यानी कि ए तो इधर भी काम कर रहा है, ए इस दिन भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है। लेकिन बी एंड सी के द्वारा उसे अल्टरनेट डे पे असिस्ट किया जाता है, यानी कि पहले दिन उसकी सहायता करने के लिए बी आता है, दूसरे दिन उसकी सहायता करने के लिए सी आ रहा है, फिर तीसरे दिन उसकी सहायता करने के लिए बी आ रहा है, चौथे दिन उसकी सहायता करने के लिए सी आ रहा है, फिर पांचवें दिन बी आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें ना, तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है, बी की कितनी? 3, फिर 6 है, लेकिन सी की एफिशिएंसी कितनी? 2 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 2 है। अब मैंने कहा था कि इसके आगे अगर क्वेश्चन को इजी करना है तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? एक फिक्स्ड पैटर्न पे होना चाहिए कि क्या कोई फिक्स्ड पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इधर देखो 6 3 है, पहली बार में तो फिक्स पैटर्न मतलब रिपीट हो नहीं रहा। देखो 6 3 है, फिर 6 के आगे 2 आ रहा है ना? तो 6 के आगे 3 है, तो अगर 6 के आगे फिर से 3 आता तो हम कहते कि ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं। देखो 6 3 है, 6 2 है, फिर 6 3 है, 6 2 है, यानी कि इतना इतना पैटर्न रिपीट हो रहा है, इतना इतना। ये जो पैटर्न मतलब रिपीट हो रहा है ना, 2-2 दिन का पैटर्न मतलब रिपीट हो रहा है, इतना इतना मतलब रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 दिन में देखो 2 दिन में 6 6 12 और 5 17 17 काम हो रहे हैं। मैंने यही कहा था अगर आपसे गलती होगी तो जान से होगी और कहीं से भी नहीं होगी। 2 दिन में 17 काम हो रहे हैं, 60 तक हमें पहुंचना है।
उससे ऊपर तो हमें काम करना नहीं। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई 3 बनता है, 51 काम हो जाएंगे। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 दिन में। 6 दिन में 51 काम हो जाएंगे, तब ये वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा, ए बी ए सी ए बी सी। अब 7वें दिन जो बारी आएगी ना, 7th डे जो बारी आएगी, वो फिर से एक ही आएगी इसकी। और ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। लेकिन बचे कितने काम है? 9 काम बचे हैं ना। 60 काम तो टोटल थे, 51 हो गए, तो 9 काम बचे। तो 7वें दिन ए के साथ कौन आ रहा है? बी आ रहा है। तो जब ए के साथ बी आ रहा है, तो एक दिन में 9 काम हो रहे हैं और 9 ही काम करने हैं, यानी कि 9/9, ये तो पूरा हो गया काम, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 7 दिन में ये काम हो जाएगा कंप्लीट। यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्योंकि 7वें दिन 9 काम बचे थे और 7वें दिन ए और बी मतलब मिलके काम कर रहे थे, तो वो तो पहले से ही 9 काम करते हैं, 9 ही बचे हैं, तो वो पूरा दिन लगा देंगे और काम को खत्म कर लेंगे। 6 दिन पहले मतलब बीत गए थे, 7वां दिन ये हो गया, तो 7 दिन लगे हैं। जहां पे इसका उत्तर 10 नहीं, इसका उत्तर 7 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, राम, श्याम एंड गीता कैन डू अ वर्क इन 15, 12 एंड 20 डेज। तो सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। राम जो है 15 दिन में काम को करता है, गीता जो है 12 दिन में करती है, और अच्छा ये शाम है, सॉरी, शाम जो है वो 12 दिन में करता है, और जो गीता है वो 20 दिन में करती है। तो टोटल वर्क क्या आ गया? 60। जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 15 4 दा, 12 5 दा, ये 3 दा। तो ये एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है गीता इज असिस्टेड बाय राम एंड श्याम ऑन अल्टरनेट डे, यानी कि पहले दिन, फिर दूसरा दिन बना लेते हैं, ये तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। सबसे पहले गीता के साथ राम आया, है ना। फिर उसके बाद गीता के साथ श्याम आया, फिर गीता के साथ राम आया, फिर गीता के साथ श्याम आया, फिर गीता के साथ राम आया। तो इसके बाद में देखो इनकी एफिशिएंसी क्या क्या है। गीता की एफिशिएंसी देखो कितनी है? 3 है। ये राम की क्या है? राम की 4 है, फिर 3 है, फिर शाम की 5 है। 3 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो मैंने कहा था हमें पैटर्न ढूंढना है। 3 4 पैटर्न रिपीट नहीं है, क्योंकि 3 5 आ गया, 3 4 3 5, फिर देखो 3 4 3 5। तो ये पैटर्न रिपीट है, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 4 3 3 6 4 10 5 15 यूनिट काम हो रहा है। हमें 60 तक पहुंचना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 60, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दिन, यानी कि 8 दिन में 60 काम हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर है, वेरी सिंपल है दैट। तो क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड जो है किसी काम को 25 दिन में करते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमें मिल गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो किसी काम को है 25 दिन में करते हैं, वही टोटल वर्क है। उसके बाद में हमें तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी होती है ना। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इसने दिया है कि एक्स एंड वाई जो हैं आर ट्वाइस एफिशिएंट देन वाई। तो इसका मतलब ये एफिशिएंसी की रेशियो दी है कि एक्स प्लस वाई एक साइड में, एक साइड में अकेला वाई है। तो एक्स प्लस जो वाई है वो ट्वाइस एफिशिएंट है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है तो इसकी 1 है। उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि मेरे को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, ये क्या लिखा हुआ है इधर? जेड प्लस वाई, देखो। तो उसके आगे लिखा है कि एंड एक्स प्लस वाई टूगेदर इज थ्राई एफिशिएंट देन वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स प्लस वाई है इधर क्या है? जेड है। तो जो एक्स प्लस वाई है वो थ्राइस एफिशिएंट है देन जेड से, यानी कि अगर जेड का एफिशिएंसी 1 है तो एक्स प्लस वाई का कितना है? 3 है। अब देखो ये एफिशिएंसी की रेशो है, लेकिन इंडिविजुअल रेशो नहीं है, हमें इंडिविजुअल रेशो चाहिए। अगर हमें इंडिविजुअल रेशो चाहिए तो हमें रेशो मेथड लगाना होगा। तो रेशो मेथड क्या कहता है कि एक्स वाई और जो जेड है, ठीक है, और इधर भी एक्स वाई और जेड है, तो दोनों का जो सम होता है वो तो सेम होता है। देखो
x प्लस वाई और y है ना, अगर y की एफिशिएंसी एक है, अगर y की एफिशिएंसी एक है तो x की एफिशिएंसी फिर क्या होगी, एक होगी, है ना, तभी तो ये इसकी एक आ रही है। अब इधर देखो, x प्लस वाई की जो एफिशिएंसी है वो 3 गुना है मतलब z के। अब x प्लस वाई की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, इधर कितनी है, 3 है। एफिशिएंसी तो इक्वल होनी चाहिए ना, एफिशिएंसी इक्वल होनी चाहिए, तो आप इसे इक्वल बना लो, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 के साथ कर दो। अब इसकी एफिशिएंसी फिर क्या आएगी, 3 टू द 6 आएगी, और ये 3। अब इसकी क्या आएगी, इसकी आएगी 3 टू द 6 और 2। अब देखो x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों की एफिशिएंसी 6 आ रही है ना, और z की एफिशिएंसी देखो आपको मिल गई है अलग से 2 आ रही, z की इधर 2 आ रही है, इधर y की कितनी आ रही, 3 आ रही। तो अगर हम x रेशो y रेशो z लिखेंगे ना, तो z की एफिशिएंसी 2 आ रही है, जो y है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और आगे देखो क्या लिखा है कि जो y की एफिशिएंसी है x प्लस वाई की उसकी दुगनी है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी उतना ही है जितना x है, तो ये भी 3 आ रहा है। यहाँ तक अब जो आगे सम है वो बहुत इजी है, रेशो आ चुकी है। फिर उसने क्या बोला है, कहता है टोटल वर्क वो है जो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके 25 दिन में करते हैं। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 3 6 और 2 8, 8 एफिशिएंसी है। तो फिर इसका मतलब टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क वो है जो तीनों 25 दिन में करते हैं, तीनों एक दिन में 8 काम करते हैं, 25 दिन में कितना करेंगे, 25 गुना 8, यही करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स अलोन कंप्लीट द वर्क, तो टोटल वर्क को x की एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर दो। टोटल वर्क कितना है, 25 गुना 8 है यानी कि 200 है। x की एफिशिएंसी कितनी, 3 है, तो पहले का आंसर 200/3 है। दूसरा देखो, z अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो z की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर दो। टोटल वर्क कितना है, 200 है, और z की एफिशिएंसी मतलब कितनी है, 2 है, तो ये आ गया 100। अच्छा तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है x प्लस वाई टूगेदर टू कंप्लीट द वर्क, तो टोटल वर्क कितना है, 200 है, तो इसको x प्लस वाई की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो यानी कि 200/6। तो यही तीनों आंसर है, वेरी सिंपल है दैट, अगर कोई डाउट हो तो पता है। अच्छा, व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है कि एक यूनिट का टाइम में बंदा कितने काम कर रहा है, वर्क पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट के टाइम में कितना वर्क हो रहा है, वही एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है एक यूनिट में। अब एक यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, एक यूनिट ऑफ टाइम मान लो एक दिन भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक सेकंड भी हो सकता है, उसे एफिशिएंसी कहते हैं। और टाइम तो टाइम ही है कि टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगा, ये टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, और एक ये एक सेकंड में कितना, मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना समय लग रहा है, तो ये दोनों, ये टोटल टाइम की बात कर रहा है, ये एक यूनिट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो ये दोनों आपस में ना ऑपोजिट है। एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो बंदा जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा ना वो उतना कम समय लगाएगा। समझ आई, एफिशिएंसी मतलब क्षमता उसकी कितनी है, जो बंदा जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा। मान लो 12 यूनिट काम पड़ा हुआ है ना, तो एक बंदा इतना एफिशिएंट है कि वो प्रत्येक घंटे में 3 काम निकालता है, तो वो 4 घंटे में ही वो काम निपटा देगा। लेकिन अगर इससे कम एफिशिएंसी वाला आया, मान लो उसकी 2 एफिशिएंसी है, तो वो इसको काम को करने में ही 6 दिन लगा देगा। अब देखो एफिशिएंसी जैसे कम हुई, टाइम जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी के मतलब कम होने से टाइम बढ़ता है, और टाइम के कम होने से एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी का जो रेशो है वो x रेशो y है, तो टाइम का जो रेशो होगा y रेशो x होगा। ये लाइन जो है ना, ये बात जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको देखना है कि क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशो दिया है या टाइम का दिया है। अगर टाइम का दिया उसे एफिशिएंसी में चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको चाहिए, अगर एफिशिएंसी का दिया टाइम में कर लो। बेशक ज्यादातर जरूरत पड़ती है कि टाइम के रेशो को एफिशिएंसी में कर लेते हैं, तो उसकी हमें आदत पड़ी है, लेकिन दोनों तरीके से आंसर आ जाता है।
ओके, तो आपको पता होना चाहिए टाइम की रेशियो क्या है, एफिशिएंसी की क्या है। ओके, ये बात क्लियर है सभी को, आगे चलें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम इज ट्वाइस एफिशिएंट देन सोहन। तो ये राम है, ये सोहन है, और ये एफिशिएंसी की रेशियो है। राम इज ट्वाइस एफिशिएंट देन सोहन का मतलब ये है कि अगर राम एक यूनिट ऑफ टाइम में 2 काम करता है तो सोहन 1 करता है। अब आगे वो क्या कह रहा है, सोहन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। अब देखो, सोहन 20 डेज में काम कर लेता है, लेकिन ये डेज क्या है, डेज तो टाइम है, लेकिन इधर किसकी रेशो दे रखी है, एफिशिएंसी की रेशो दे रखी है। तो टाइम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें टाइम की रेशो चाहिए, है ना, हमें एफिशिएंसी की रेशो में तो हम पुट करेंगे नहीं। तो मैंने पहले कहा कि एफिशिएंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है, उसकी जो रेशो होती है वो उसके उलट होती है। तो फिर अगर एफिशिएंसी की रेशो 2:1 है तो टाइम की रेशो 1:2 होगी। अब ये कह रहा है कि जो सोहन है वो 20 दिन में काम मत कर सकता है। इधर सोहन जो है वो 2 यूनिट में काम को कर सकता है, तो एक्चुअल में जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो 20 यूनिट है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो रेशियो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये 10 से मल्टीप्लाई हो रही तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो असली जो आंसर है वो क्या आएगा, असली जो आंसर है वो आएगा 10, यानी कि 10 डेज, है ना, ये भी डेज था, फिर ये भी डेज होगा। 10 डे क्या आ गया, आंसर आ गया। इधर देखिए, तो देखो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सीता इज 5 टाइम एफिशिएंट देन गीता। तो ये सीता है, ये गीता, और जो रेशो दी है एफिशिएंसी की दी है, एफिशिएंसी की रेशो इसकी क्या दी है, सीता और गीता की, ट्वाइस 5 टाइम एफिशिएंट देन गीता, है ना। अगर गीता 1 है यूनिट है और सीता 5 काम करती है, अगर गीता 1 काम करती है सीता 5 काम करती है। अच्छा, उसके बाद में क्या बोला है, एंड ट्वाइस एफिशिएंट देन सृष्टि, यानी कि ये जो सीता है ना वो सृष्टि से, ये सृष्टि एसआर मान लो, इससे 5 गुना ज्यादा, इससे 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। यानी कि अगर सृष्टि का 1 यूनिट काम करती है तो सीता 2 यूनिट काम करती है। तो सबसे पहले ना इसका रेशो कॉमन करो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर इन दोनों में कॉमन की बात हम करें तो इन दोनों में जो कॉमन है ना वो ये है, एस, और एस है सीता। तो सीता अगर कॉमन है तो इसके यूनिट भी सेम होने चाहिए। ये 5 है, ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, तो आपको असली यूनिट मिल जाएंगे। 5 2 10, ये 2 है, ये 5 से करना मल्टीप्लाई, ये इधर। अब देखो सीता, गीता और सृष्टि, इस इनकी तीनों की एफिशिएंसी की रेशो मिल चुकी है। तीनों की एफिशिएंसी की रेशो क्या है, ये 10 है, गीता 2 है और सृष्टि 5 है। ये एफिशिएंसी की रेशो है। लेकिन ये क्या कह रहा है, इफ गीता कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, गीता जो है वो 30 दिन में काम कर लेती है। तो ये तो एफिशिएंसी की रेशो है ना। हम टाइम की रेशो निकालते हैं, तो टाइम की रेशो क्या होती है, 1/एफिशिएंसी, है ना। तो सीता, गीता और सृष्टि, इसकी एफिशिएंसी, इसकी टाइम की जो रेशो होगी वो क्या आएगी, टाइम की रेशो आएगी 1/10, 1/2, 1/5। इसके एलसीएम से इसे अगर डिवाइड करेंगे तो जो टाइम की रेशो है वो क्या आएगी, 1:5:2। तो ये टाइम की रेशो आ चुकी है तीनों की। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू सम, वो कह रहा है कि गीता किसी काम को 30 दिन में कर सकती है, तो इधर गीता किसी काम को 5 दिन में कर सकती है। तो गीता के 5 यूनिट असली में 30 के बराबर है। तो उसने पूछा क्या, हाउ मैनी डेज सीता एंड सृष्टि सेम वर्क इंडिविजुअली। तो सीता और जो सृष्टि है वो इंडिविजुअली कितने दिनों में काम करे, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो सृष्टि है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर सकती है इंडिविजुअली अकेले, और जो सीता है वो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 दिन में काम को कंप्लीटली कर सकती है। तो यही आंसर है 6 और 12, है ना। देखो ये वाला मेथड तो ठीक है, इतना इतना जो हमने किया इससे हमारा आंसर भी आ गया। इससे इसको एक और मेथड से भी किया जा सकता है कि मान लो हमने इधर तक की सम को सोल्व किया, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, है ना,
हमारे पास सीता, गीता और सृष्टि की एफिशिएंसी आ चुकी है। सीता एक दिन में 10 काम करती है, गीता एक दिन में 2 काम करती है, सृष्टि एक दिन में 5 काम करती है। तो जैसे हमारे पास एफिशिएंसी आ गई तो हम वो पुराने मेथड से भी तो इसे कर सकते हैं। टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क एफिशिएंसी का मल्टीपल होता है ना? तो एलसीएम होता है उसका। क्यों? तो इसका एलसीएम क्या है? 10, 5 और 2 का। 10, 5 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 20 होगा। तो फिर इधर से टाइम आ जाएगा, इधर से टाइम की रेशो आ जाएगी, इसे डिवाइड कर लो, ये आ गई 2, फिर 2 10 दा, फिर ये 5 4 दा। अब ये रेशो आ गई ना टाइम की, ये टाइम के यूनिट आ चुके हैं। अब देखो क्या बोला गया, गीता किसी काम को 30 दिन में कर सकती है। अब जो गीता उस काम को 10 दिन में कर रही है इधर, तो 10 की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर सीता 2 यूनिट है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये भी 6 डे में कर रही है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 में कर रही है। आंसर सेम ही आएगा, चाहे इससे करो चाहे ऐसे कर लो, आपको दोनों आने चाहिए। ओके, ये वाला सम मेरे को करके बताओ अभी कैसे होगा। क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी विल टेक 3 आवर्स एंड 12 आवर मोर देन ए प्लस बी। जो ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं, मान लो ए प्लस बी एक्स मतलब समय लेते हैं, तो जो ए है ना वो ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। यानी कि ए प्लस बी अगर एक्स समय ले रहा है तो जो ए है वो एक्स प्लस 3 घंटे ले रहा है, और जो बी है ना वो ए प्लस बी से 12 घंटे ज्यादा ले रहा है। यानी कि अगर ए प्लस बी एक्स है तो बी कितना समय ले रहा है? एक्स प्लस 12। अब ये ना एक हिसाब की टाइम की रेशो आ चुकी है, ये टाइम की रेशो है और कुछ भी नहीं है ना? ये टाइम की रेशो है, नथिंग एल्स। ये ए, ये बी, ये ए प्लस बी। ए प्लस बी किसी काम को एक्स समय में करता है, बी एक्स प्लस 12 आर्स में करता है, ये एक्स आर में करता है, ये एक्स प्लस 3 आर में करता है। अब वो कह रहा है इन हाउ मैनी डे ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ए अकेला उस काम को कितने काम में करेगा? तो ये टाइम की रेशो है ना, ये टाइम की रेशो है। तो एफिशिएंसी की रेशो क्या होती है? एफिशिएंसी की रेशो होती है इसका रेसिप्रोकल। तो एफिशिएंसी होगी इसका एक्स प्लस 3, ये होगी इसकी एफिशिएंसी एक्स प्लस 12, ये 12 है ना, और ये होगी 1/x। तो ये जो एफिशिएंसी है, देखो ये जो दोनों की एफिशिएंसी है वो इन दोनों के प्लस के बराबर होगी। क्यों? ए मान लो 3 काम करता है रोज के, और बी मान लो 5 काम करता है, तो ए प्लस बी कितने काम करेंगे रोज के? 3 प्लस 5 8 काम ही करेंगे। यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो ए और बी के मतलब सम के बराबर होगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी के बराबर होगी। ए मान लो दिन का एक काम करता है और बी दिन के 2 काम करता है, तो दोनों मिलके 3 काम ही करेंगे। तो ये तो सच्चाई है। अब देखो जब हमने एफिशिएंसी को इक्वेट कर दिया ना इधर, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं फिर, है ना? ये देखो ये एक्स प्लस 3 है, ये इधर आया एक्स प्लस 12, इधर जब ये कट गया तो ये आया एक्स प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 3, और ये 1/x आ गया। ठीक है, अब इधर देखो क्या आ रहा है आगे, 2x प्लस 15 ओवर, ये आ रहा है x का, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, ये आ रहा है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12x, है ना, ये आया 15x प्लस 36 इज इक्वल टू 1/x आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं दोबारा से, है ना? तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2x का स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, है ना? 15x से 15x कट गया, एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है, एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 6। क्योंकि
एक्स क्या है, एक्स समय है ना, एक्स आवर्स में है, तो एक्स क्या माइनस में हो सकता है, एक्स माइनस में नहीं हो सकता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स 6 आवर्स है। तो अब एक्स की वैल्यू आ गई, जैसे ही एक्स की वैल्यू आई कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, तो फिर बी की मतलब कितने काम में करेगा, 6 + 12 यानी कि 18 घंटे में काम करेगा, और ए उसी काम को कितने समय में करेगा, 6 + 3 9, ए उस काम को 9 काम में मतलब 9 दिन में करेगा, यानी कि ए जो था वो x+3 था ना, तो वो 6 + 3 9 घंटे में काम को कर देगा, और बी क्या था, x+12 था, कितने समय में करता है, तो 6 + 12 18 घंटे में वो काम कर देगा। तो ये क्वेश्चन इजी है। अब पेपर में इतना ज्यादा समय नहीं होता कि हम ये क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन बनाएं, ये काटे कूटें ये वो। अब इसका शॉर्टकट पता क्या है, मैं ऐसे कैसे करता हूँ पेपर में, जब भी कभी ऐसा सम आएगा ना कि a प्लस बी, ए 3 घंटे a प्लस बी से ज्यादा लेता है, या b 12 घंटे a प्लस बी से ज्यादा लेता है, तो आपने कुछ नहीं करना, ये जो a प्लस बी जितना समय लेता है ना x, वो किसके बराबर होगा, जो ये ज्यादा समय ले रहे हैं ना, जैसे ये +3 ज्यादा ले रहा है, ये 12 ज्यादा ले रहा है, इसके अंडर रूट के मल्टीपल के मतलब बराबर होगा। जैसे ये 3 है तो इधर 3 लिख दो, इधर 12 लिख दो, तो ये क्या आ गया 36 आ गया, ये 6 आ गया। तो x की वैल्यू ऐसे जल्दी आ जाएगी, बजाय इतना सारा सोल्व करने के, आंखों से देख के आंसर आ जाएगा कि आपने सिर्फ ऐसा देखना, अच्छा ए प्लस बी से इतने ज्यादा कर रहा है, अच्छा बी ए प्लस बी से इतना ज्यादा मतलब समय ले रहा है, कुछ नहीं करना, एक्स क्या होगा, ये ए प्लस बी को एक्स माना था ना, तो एक्स क्या होगा, ये जो बड़े हुए हैं इनके मल्टीपल का स्क्वायर रूट, तो ये 6 आ गया। तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड, इसे नोट कर लो, पेपर में अगर आए तो ऐसे करना आपने, जो शॉर्टकट है, ये तो समझने के लिए था बेसिक ना, पेपर में समय कम होता तो उसी के हिसाब से। स्क्रीन पे देखो, देखिए क्वेश्चन है ए टेक्स 20 आवर्स मोर देन ए प्लस बी टुगेदर, तो ए प्लस बी को एक्स मान लो, तो ए कितने घंटे ले रहा है, एक्स प्लस 20 आवर्स ले रहा है। इसके बाद में वो कह रहा है बी टेक्स 5 आवर्स मोर देन ए प्लस बी टुगेदर, ए प्लस बी तो पहले भी एक्स ले रहा था ना, तो बी कितने घंटे ले रहा है, x+5 ले रहा है। तो फिर वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डे बी अलोन कंप्लीट द वर्क, तो ये टाइम है, ये टाइम की वैल्यू से ऊपर ए बी और ए प्लस बी, हमने ए प्लस बी को माना कि जो वो x घंटे में काम कर देगा, तो जो b है वो x+5 आवर्स में कर देगा, ठीक है, और जो a है वो x+20 आवर्स में कर देगा, ठीक है। ये तो टाइम का रेशो है, ये किसका रेशो है, ये टाइम का रेशो है, लेकिन हमें किसका रेशो चाहिए, एफिशिएंसी का रेशो चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, 1/x+20, ये क्या 1/x+5, ये होगा 1/x। अब जो एफिशिएंसी होगी ना वो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होगी, क्यों, अगर मान लो ए एक दिन में 3 बल्ब फोड़ता है, बी एक दिन में 2 बल्ब फोड़ता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 बल्ब ही फोड़ेंगे, तो एफिशिएंसी दोनों को मिला के उसके सम के बराबर ही आएगी। अब ये हमारे पास आ गया, इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद ही तो मैंने शॉर्टकट मतलब सिखाया था। अब देखो इसका एलसीएम लो, क्या आ रहा है x+20, ये क्या आ रहा है x+5, इधर क्या आया x+5 प्लस x+20, ये इक्वल टू क्या आ गया 1/x आ गया। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x+25 अपॉन, ये आएगा x², ये आएगा 20x और 5x 25x, फिर आगे आएगा +100 इज इक्वल टू 1/x। जब हम इसे फिर से सोल्व करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये आएगा 2x² प्लस 25x, और ये क्या आ गया, ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, x² प्लस 25x प्लस 100, क्यों 25 से 25 चला गया, x² उधर जाके एक x² बन जाएगा, और इधर क्या आ गया 100, तो x की वैल्यू ±10 आ रही है, क्योंकि x टाइम लिया है ना, टाइम तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता,
तो टाइम पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू 10 आएगी। जैसे ही x की वैल्यू 10 आई, है ना, जैसे ही x की वैल्यू 10 आई तो a की वैल्यू क्या थी, a किसी काम को x प्लस 20 घंटे में कर सकता था, तो a अब 30 घंटे में कर देगा। उसने b का पूछा है, तो b कितने घंटे में मतलब कर सकता था, x प्लस 5, x की वैल्यू 10 है तो 5 ऐड किया तो 15 आई। अब इसे शॉर्टकट से करते हैं। मैंने क्या कहा था कि शॉर्टकट से इसे क्या करना है, जैसे भी इस टाइप का सम आ जाए कि वो a प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है, b जो a प्लस बी से 5 घंटे मतलब ज्यादा लेता है, तो कुछ नहीं करना, जो x की वैल्यू होगी जिस समय में a प्लस बी मतलब मिलके काम करेंगे वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ जितने ज्यादा ज्यादा आए हैं। जैसे ये 20 ज्यादा आया, ये 5 ज्यादा आया, तो ये 20 गुना 5, तो x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 100 यानी कि 10 होगी। जब x की वैल्यू निकल गई, बाकी फिर ये तो आप निकाल ही सकते हो तो कैसे आया। तो वेरी सिंपल है। देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो a लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे x है, ओके, और फिर आगे जो a प्लस बी लिखा है ना, इसकी जगह पे x प्लस वाई है, ठीक है, और फिर आगे जाके जो c लिखा हुआ ना वो z है, फिर आगे जाके जो b लिखा हुआ ना वो y है, बस यही है। अब करके बताओ। देखो तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें इसे कैसे डील करना है ना। तो x कैन कंप्लीट अ वर्क 5 days मोर देन y, तो इसका मतलब ये x है और ये y है। y से 5 दिन ज्यादा ले रहा है x, यानी कि ये मान लो 5:1 की। फिर आगे कह रहा है वाइल z टेक 9 days लेस विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये z कहाँ से आ गया, ये z है ना, और ये x है। अब ये असली गेम खेल रहा है इसके साथ, z 9 दिन कम ले रहा है x से। अच्छा, तो अगर ये x ले रहा है, अगर ये मान लो a दिन ले रहा है, तो ये a प्लस 9 ले रहा है ना। चलो a नहीं मानते, m मान लेते हैं ऐसे, ऐसे ये 9 और इसके बीच में डिफरेंस ही नहीं दिख रहा, m मान लेते हैं। मान लो z m दिन ले रहा है, तो जो x है वो m प्लस 9 ले रहा है, क्योंकि z उससे x से 9 दिन कम ले रहा है ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर आगे क्या, x प्लस वाई टूगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन सेम टाइम इन विच z कैन डू इट। अच्छा, उससे पहले ना ये वाली लाइन देख लो, ये क्या कह रही है, x रेशो y, कि x कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days मोर देन y, 5 days मोर देन y। अब देखो कि x 5 दिन ज्यादा ले रहा है y से, x तो m प्लस 9 दिन ले रहा है ना, तो फिर इसका मतलब y कितने दिन लेगा, y फिर लेगा m प्लस 4 दिन। तभी तो ये लाइन सही होगी कि x जो है वो 5 दिन ज्यादा ले रहा है y से। अगर y m प्लस 4 दिन लेगा तो x m प्लस 9 दिन लेगा। अच्छा, तो इतनी इतनी बात होगी क्लियर, ये तो फिर इसका कोई यूज नहीं रहा। अब देखो हमारे पास आ गया y m प्लस 4 दिन ले रहा है, x m प्लस 9 दिन ले रहा है, z अकेले m दिन ले रहा है। अब इस लाइन का क्या मीन है, देखो इफ x प्लस वाई टूगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन सेम टाइम, ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है, सेम वर्क इन सेम टाइम इन विच z कैन डू इट। तो ये कह रहा है कि x प्लस वाई की एफिशिएंसी सेम है, यानी कि x प्लस जो y है एक निश्चित समय में उतना ही समय करते हैं, उतना ही काम करते हैं जितना z अकेला करता है। अगर मान लो ये एक काम करते हैं, ये 2 काम करते हैं, तो ये 3 काम करता है, यानी कि जो x प्लस वाई का सम ही x प्लस वाई है। ये पीछे वाला सम भी बन गया, जैसे पीछे वाला हमने सम किया था कि एफिशिएंसी बराबर है, ये सम पीछे वाले बन गया कि a प्लस बी। अब z इधर क्या है, x प्लस वाई है, हमें इधर से पता चल गया कि z क्या है, x प्लस वाई है। ये घुमा के दिया हुआ था कि x जो है x प्लस वाई से जो मतलब टुगेदर काम करते हैं उससे 9 दिन ज्यादा लेता है, और y x प्लस वाई से 4 दिन ज्यादा लेता है। तो बताओ कि बी को कितना समय लगता है। तो इधर हम शॉर्ट ट्रिक से भी काम मतलब निपटा सकते हैं, थ्योरेटिकल से भी तो वही आएगा। तो x प्लस वाई अगर m दिन लेता है तो ये 9 दिन ज्यादा ले रहा है, ये 4 दिन ले रहा है। तो मैंने क्या कहा था, x प्लस वाई जितना समय लेता है उसको निकालने की ट्रिक क्या थी, उसको निकालने की ट्रिक थी कि वो जितना समय ज्यादा लेते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 ज्यादा ले रहा है, ये 9, तो जो 4 × 9, तो ये हो गया √36,
और जो प्लस माइनस 6 आएगा, समय तो हमेशा मतलब प्लस में होता है, जो प्लस का 6 आएगा। तो m की वैल्यू 6 आ गई। अब उसने पूछा क्या, b मतलब y कैन डू द होल वर्क। तो y कितने दिन में कर रहा था, m+4 दिन में कर रहा था ना। तो y कर रहा था m+4 दिन में काम। तो m की वैल्यू 6 है, 6 + 4 कितना हो गया, 10 आंसर हो गया। यही आंसर है, इजी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a+b टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम देन c। तो a+b और c की जो रेशो इधर दी गई है ना, वो टाइम की रेशो है। ओके, तो हम इधर ऐसे लिखेंगे, जो टाइम की रेशो है a+b की और c की, वो क्या है, कंप्लीट द वर्क हाफ टाइम ऑफ c। अच्छा, यानी कि अगर c 2 यूनिट समय के लेता है तो a+b उसका हाफ ले रहा है ना। ये एक रेशो 2 आ गई। फिर आगे क्या है, फिर आगे टाइम की रेशो है, वाइल b plus c टुगेदर कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 1/3 टाइम दैट ऑफ a। अगर a 3 यूनिट टाइम के ले रहा है तो b plus c 1 यूनिट ले रहा है। तो इसमें पहले ना रेशो मेथड लगेगा, और रेशो मेथड से हम इंडिविजुअली रेशो पता कर सकते हैं ना। तो देखो ये भी a+b+c है, ये भी a+b+c है, तो सम तो सेम होना चाहिए ना। a+b+c का सम तो कांस्टेंट है, वो तो सेम होना चाहिए। इधर अलग अलग है, इधर 2 और 1 3 है, इधर 3 और 1 4 है। तो इधर सम 3 आ रहा है, 2 1 3 a+b+c का, इधर 3 और 1 4 आ रहा है। तो हमें पहले सम को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इसके साथ, यानी कि इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके कोफिशिएंट के साथ यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब रेशो देखो क्या आ रही है, 4 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4:8 आ गया। जब हमें इसे 3 के साथ किया तो 3:9 आ गया। अब देखो a:b:c, और ये किसका रेशो आ रहा है, ये टाइम का रेशो आ रहा है। ये क्या आया, देखो a का रेशो देखो 9 आ रहा है, तो ये 9 लिख दो। c देखो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो इधर 8 आ गया। अब देखो a+b जो है, तो जब हमने रेशो से ये क्वेश्चन किया था ना, तो वैल्यू नेगेटिव आ गई थी। तो चलो हम दूसरे तरीके से फिर कर लेते हैं। तो देखो a+b टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क हाफ ऑफ द टाइम ऑफ c। कि a+b जितना मतलब जो जितना c समय लेता है ना, a+b उसका हाफ समय लेता है। तो हमने इधर एफिशिएंसी लिखी है, यानी कि अगर a+b c से हाफ समय लेता है, तो इसका मतलब a+b c का दुगना काम कर रहा है, 2 गुना काम कर रहा है c से। तो हमने यही लिखा है a+b = 2c। फिर वो कह रहा है b+c टुगेदर कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 1/3 ऑफ टाइम ऑफ a। कि जितना b+c मतलब समय जो ले रहा है, वो एक a जितना समय लेता है उसका 1/3 ले रहा है। इसका मतलब ये है कि b+c a से 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है। हम एफिशिएंसी की टर्म में लिख रहे हैं, तो b+c की वैल्यू आ गई 3 है। फिर उसने आगे लिखा है कि तीनों मिलके 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते, तो हमने 6 लिख लिया, a+b+c क्या है मतलब 10 दिन में। अब देखो a+ की वैल्यू इधर क्या है, 2c है, तो हमने इधर a+c की वैल्यू b की वैल्यू 2c मतलब पुट कर दी। 2c + c क्या हो गया मतलब 10, तो 2c + c हो गया 3c। यानी कि 3c मिलके एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 3c मिलके। इसका मतलब अकेले बंदे को तो ज्यादा समय लगेगा, वो तो 3 थे तब काम 10 दिन में हो रहा था। अकेले बंदे को कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेंगे उसे उस काम को करने में। वैसे ही a+b+c को 10 दिन लगते थे, c को 30 दिन लग रहे हैं, है ना। तो a+b की देखो इधर वैल्यू क्या है, जैसे अभी हमने a की वैल्यू मतलब फाइंड आउट करनी है, तो b+c की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 जब हम पुट करेंगे तो ये a+3 आएगा 4a 4 a को मिलके मतलब 10 दिन लगते हैं, तो एक a को कितने दिन लगेंगे, 4 × 10 40 दिन लगेंगे। ऐसे ही फिर हमने a+b+c को मतलब 10 दिन लग रहे थे, इधर c को 30 दिन लग रहे थे, a को 40 लग रहे थे, फिर एफिशिएंसी निकाल दी। तो a+b+c को 12 मतलब यूनिट काम होगा एक दिन में, c 4 करेगा, a 3 करेगा। जब a और c 4 और 3 करेगा तो b फिर मतलब जो बचा हुआ वही करेगा। टोटल 12 हो रहे हैं, तो 12 में से 7 गए, 5 b करेगा। तो टोटल वर्क 120 है, तो b 24 दिन में वो काम कर लेगा।
तो रेशो से ये नेगेटिव आ रही थी वैल्यू, इस मेथड से ये इजी आ रहा है। देखो ये सम हमने जब रेशो से किया ना, तो a प्लस बी टूगेदर है, हाफ टाइम लेता है सी का, तो टाइम की रेशो क्या होगी 1:2, तो एफिशिएंसी की रेशो होती है 2:1। फिर आगे कह रहा है कि b प्लस जो c है वो सेम वर्क को करने में 1/3 समय लेता है, यानी कि a का 1/3 लेता है, यानी कि b प्लस c और a के बीच में टाइम की रेशो क्या है 1:3 है, तो एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी 3:1 होगी। अब देखो ये जोड़ के 3 आ रहा है, ये जोड़ के 4 आ रहा है, जे भी a प्लस बी प्लस सी है, जे भी a प्लस बी प्लस सी है, तो दोनों का सम तो बराबर आना चाहिए। तो इसलिए इस रेशो को बराबर करने के लिए हमें इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 के साथ कर दिया, और हमारी रेशो देखो लास्ट में आ गई ये बराबर 3:5:4 आ गई। फिर तो उसके बाद में सम ही सोल्व हो गया। फिर वो कह रहा है कि टोटल वर्क वो है जो तीनों 10 दिन में करते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी देखो कितनी, 5 3 8 4 12 एफिशिएंसी है, तो टोटल वर्क है 12 × 10। फिर वो कह रहा है कि अकेले अकेले का निकालो कितनी देर में काम कर रहे हैं, तो ए अकेला कितनी देर में काम करेगा, टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी। टोटल वर्क 120 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 40 दिन में करेगा। फिर देखो बी वाला, बी में देखो टोटल वर्क कितना 120 है, एफिशिएंसी 5 है, तो ये 24 में करेगा। सी देखो टोटल वर्क कितना 120 है, एफिशिएंसी 4 है, तो 120/4 30 दिन में करेगा। तो पिछले वाले फॉर्मूले से भी आंसर सही आया था और इस वाले से भी सही आया, मेरी बस रेशो की गलती हो गई थी, 4 से 9 हो गया था। अब करेक्ट आया। इस सम को दूसरे मेथड से करूंगा अभी, तो आपको सारे मेथड आने चाहिए। ये क्या, ए कैन कंप्लीट द हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। तो वो कह रहा है कि ए जो है, अब ए और बी का रेशो दे रहा है, ये एफिशिएंसी का रेशो दे रहा है कि ए जो है हाफ वर्क करता है एज बी, बी का हाफ वर्क करता है, जितना बी काम करता है उसका हाफ करता है। मान लो बी 2 काम कर रहा है, तो ए फिर 1 काम कर रहा है ना, ए की रेशो हुई, ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो हुई 1:2। फिर वो कह रहा है सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। अब ये सी रेशो ए प्लस बी, अब ये भी जब वर्क की बात आती है तो एफिशिएंसी की बात आती है, ए और बी दोनों मिलके जितना काम करते हैं सी उसका हाफ करता है, तो ए प्लस बी देखो कितना काम कर रहे हैं, इधर 3 काम कर रहे हैं, तो फिर बी उसका कितना कर रहा है, बी उसका हाफ कर रहा है, बी उसका हाफ कर रहा है, यानी कि ये 3/2 कर रहा है, यही है ना। फिर क्या कह रहा है कि सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। अब ये 2 तरीकों से कम कर सकते हैं, या तो हम इसकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लें, एफिशिएंसी का रेशो निकालने के बाद टोटल वर्क आ जाएगा, ये टाइम करके डिवाइड करके आ जाएगा, जहां मैं क्या करूं सीधा ही टाइम का रेशो निकाल लूं, क्योंकि सी इधर इधर टाइम दिया हुआ ना, तो अगर मैं सीधा ही टाइम का रेशो निकाल लूंगा फिर सभी का हो ही जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। तो चलो पहले मैं एफिशिएंसी से करता हूँ इसे, ठीक है। तो ये सी 3/2 और ये 3 आ रहा है ना, हाफ आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है इधर 3 × 6, तो ये आ रहा है 3:6 आ रहा है, ये आ रहा है 1:2। अब देखो a प्लस बी कितना 3 है, इधर a प्लस बी कितना 6 आ रहा है ना, तो इसको भी 6 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 2:4। अब b की वैल्यू 4 आ रही, a की वैल्यू 2 आ रही है ना, c की वैल्यू 3 आ रही, तो यही रेशो है a प्लस बी रेशो c का। a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है, c की वैल्यू 3 आ रही है। इधर तो अब एफिशिएंसी की रेशो आ चुकी है। एफिशिएंसी का मतलब है कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि सी अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। तो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क वो है जो सी 30 दिन में करता है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है ना, तो 3 × 30 यानी कि 90 ही टोटल वर्क है, 90 यूनिट। अब वो क्या पूछ रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। तो ऑल की एफिशिएंसी क्या है, ऑल की एफिशिएंसी 4 2 6 3 9 है ना। तो फिर ऑल कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, वो होगा टोटल वर्क ओवर जिनकी ऑल की एफिशिएंसी है। टोटल वर्क 90 है, ऑल की एफिशिएंसी 9 है, तो वो 10 दिन में कर लेंगे।
एक तो आप ऐसे कर सकते हो एफिशिएंसी से, है ना, सीधा ही। एक आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला रेशियो किसका है, एफिशिएंसी का रेशियो है ना, तो आप सीधा टाइम का रेशियो मतलब निकाल लो। टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का उल्ट होता है। तो अगर इसका टाइम का रेशियो हमें निकालना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3। अब इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 आ रहा है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6:3:4। ये टाइम का रेशियो आ गया। अब वो क्या कह रहा है, सी 30 दिन में काम को मतलब कर लेता है, ये टाइम का रेशियो ना, तो सी 30 दिन, 2 मिनट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हम टाइम की रेशियो अगर सीधी निकालते हैं ना, तो टाइम की रेशियो निकालते हैं, तो 4 की वैल्यू 30 है, तो एक 7.5 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम इंडिविजुअल टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल की रेशियो है ये प्रॉपर टाइम की रेशियो नहीं है, जो ए प्लस बी प्लस सी का जो इकट्ठा टाइम है उसकी रेशियो नहीं है। तो हम इंडिविजुअल का निकाल सकते हैं, टोटल का नहीं हम निकाल। अगर हमें टोटल का टाइम निकालना तो हम एफिशिएंसी वाले मेथड के साथ ही जाएंगे। देखो, C can complete a work in 40% more time than A plus B together, while B can complete the same work in 25% more than A plus C together. If they all work together and complete the work only in 10 days, then in how many days A complete the same work? तो इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो ऊपर टाइम की रेशियो दी हुई है, C can complete the work 40% more time than A plus B। तो C और A plus B का रेशियो है और ये टाइम का रेशियो है ना, ये टाइम का रेशियो है। क्या रेशियो है, 40% मोर है, 2/5। तो ए प्लस बी अगर 5 है तो ये 7 है, ये टाइम का रेशियो है। फिर एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो होगा 5:7। आगे चलो, आगे कह रहा है कि बी कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 25% मोर देन ए प्लस बी सी। तो बी और ए प्लस सी का रेशियो है 25%, यानी कि 1/4। अगर ये 4 है तो ये 5 है। बी ए प्लस सी से 25% ज्यादा समय लेता है, ये समय ले रहा है ना, लेकिन हमें एफिशिएंसी की रेशियो चाहिए, वो उल्टी होगी, वो 4:5 होगी। तो ये हम एफिशिएंसी की रेशियो से करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी की रेशियो से हर एक आंसर मिल जाता है ना। वैसे तो ये टाइम की रेशियो से भी हो जाएगा, लेकिन चलो एफिशिएंसी की रेशियो से करते हैं इसे सोल्व। ओके, तो पेन चेंज कर रहा हूँ मैं अभी, ये वाला पेन यूज करते हैं। देखो, अब ए प्लस बी प्लस सी है, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो सम तो फिर मतलब बराबर होना चाहिए ना दोनों का। सम दोनों का क्या होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। अच्छा, फिर आगे देखो, हाँ, इधर 7 और 5 क्या आ रहा है, 12 सम है। इधर 5 और 4 क्या है, 9 है। तो इनका सम बराबर करना है, तो 12 और 9 का एलसीएम क्या आ रहा है, 12×3 = 36, 3 पे आ रहा है। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप नहीं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी, इसको 4 से करो, इसको 3 से करो, फिर आपकी रेशो क्या आएगी, इक्वल आ जाएगी। अब देखो, 5 × 3, ये इधर आ गया 15, 7×3 = 21। अब इधर देखो, 4×4 = 16, 5×4 = 20। अब इधर ए रेशो बी रेशो सी, एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी। बी की देखो 16 आ रही है, 16 है। सी की देखो 15 आ रही है, आ रही है। दोनों का जोड़ कितना है, देखो 20 और 16 36 है ना। 16 और 15 31 आ रहे हैं, 31 और 5 कितने होते हैं, 36। तो एफिशिएंसी की रेशो 5:16:15 आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क वो है, हाँ, कहता है इफ दे वर्क टुगेदर देन दे कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तो अगर तीनों इकट्ठे मिलके काम करते तो उसकी तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 36 है। अगर फिर टोटल वर्क क्या है, जो तीनों इकट्ठे मिलके, यानी कि 36 रोज का काम करते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं, वही टोटल वर्क है। लेकिन हमें पता क्या करना है, ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। तो ए कितने दिन में करता है, टोटल वर्क ओवर ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है ना। तो ये आ गया 36×10/5। तो 5×2 = 10, 36×2 = 72 डेज में वो कर लेता है।
ओके, आई थिंक आपको समझ आया हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम टेक्स एज मच टाइम एज श्याम एंड विशाल टुगेदर। तो राम उतना समय ले रहा है जितना श्याम और विशाल मिलके ले रहे हैं। तो ये राम है, ये श्याम प्लस विशाल है, ये टाइम दोनों बराबर ले रहे हैं, इनका ग्रुप, और ये राम अकेला टाइम ले रहा है। अच्छा, फिर आगे इतनी बात खत्म होगी, फिर इधर से बात शुरू हुई, राम एंड श्याम टुगेदर फिनिश द वर्क इन 12 डे। राम और श्याम 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे बात शुरू हुई, विशाल कैन अलोन डू अ वर्क इन 20 डे। विशाल 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज श्याम अलोन, तो श्याम पूछा है। तो ये टाइम की रेशो दी है। अगर अच्छा टाइम की रेशो अगर 1:1 है तो एफिशिएंसी की रेशो भी 1:1 होगी। 1 का 1/1 करे तब भी एक ही आएगा। अच्छा, अब इधर से सोल्व कर लेते हैं, इधर से क्या हम ज़्यादा सोल्व कर लेते हैं। तो टोटल वर्क फिर 60 आ गया, इसका एलसीएम टोटल वर्क होता है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी यूनिट में, 12 पंजे 60, 20 दिए 60, इसकी 5 आ गई, इसकी 3 आ गई। अच्छा, अब ये बात है कि ये आर प्लस एस की एफिशिएंसी हमें पता है 5 है, और बी की भी एफिशिएंसी हमें पता है 3 है। ओके, तो फिर ये आर प्लस एस प्लस बी, तीनों की एफिशिएंसी भी हम पता कर सकते हैं ना, 8 है। तीनों की एफिशिएंसी भी क्या है, 8 है। 8 ही आएगी एफिशिएंसी, है ना। अच्छा, टोटल वर्क तो हमें पता किया ही हुआ। अब हमें पता क्या करना है, हाउ मैनी डेज शाम अलोन कैन डू द वर्क। तो शाम की एफिशिएंसी नहीं है। अगर हमें शाम की एफिशिएंसी मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाए। इस अकेले से तो शाम की एफिशिएंसी मिलेगी नहीं। क्वेश्चन वाले ने ये भी दिया हुआ है, इसका भी फिर कोई ना कोई काम होगा, इसलिए इसको दिया है कि जो राम है और श्याम प्लस विशाल की जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है ना। जहाँ ये इक्वल है, अब देखो इधर, इधर हमें ना ये पता है राम प्लस श्याम प्लस विशाल की जो टोटल एफिशिएंसी 8 है, और इधर देखो राम प्लस श्याम प्लस विशाल की टोटल एफिशिएंसी देखो 2 है। इधर राम प्लस श्याम प्लस विशाल की टोटल एफिशिएंसी 2 है, इधर 8 है। एफिशिएंसी तो बराबर होनी चाहिए ना, तभी रेशो बराबर आएगी। अगर इधर 8 है तो इधर भी 8 होनी चाहिए, तो नहीं है तो आप कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इधर अब एफिशिएंसी होगी बराबर, अब रेशो से ही आएगी। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी की रेशो क्या आई है, राम रेशो श्याम रेशो विशाल। देखो राम की तो फिर एफिशिएंसी 4 आ रही है, ठीक है। शाम की ये विशाल है ना, देखो विशाल की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, 3 है। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि टोटल 8 है ना, 4 3 7 और 1 8। अच्छा, ये एफिशिएंसी आ गई, तीनों की आ गई। अच्छा, अब क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज शाम कैन डू द वर्क। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है ना। शाम कितने देर में करेगा, तो शाम करेगा टोटल वर्क ओवर जो शाम की एफिशिएंसी है। शाम का टोटल वर्क कितना है, 60 है। शाम की एफिशिएंसी कितनी, 1 है। तो सिंपल सी बात है, 60 दिन वो लगा देगा। तो यही आंसर है, वेरी सिंपल। आपने सिर्फ उसको पढ़ते जाना और उसका लॉजिक डेवलप करना है कि ये क्लू क्यों दिया है, ये क्लू का क्या काम है। मैंने भी ऐसे किया, पहले इसे सोल्व किया, फिर मैंने सोचा ये क्लू क्यों दिया है, इसका कौन सा पॉइंट इसमें कॉमन है। तो मैंने देखा तीनों का जोड़ और इधर तीनों का जोड़ ये कॉमन है। जब जे मेरे माइंड में हिट कर गया ना, फिर मैंने सम को पता निकाल लिया।